हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अपने चैनल पर किस तरह का स्वागत करेंगे। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 लेकर आए हैं। ठीक है, किसान, जमींदार और राज्य। तो बात करेंगे आज किसान से लेकर और जमींदारी प्रथा जो थी और राज्य में। ठीक है, तो इन तीनों से जितना भी ऑब्जेक्टिव है चैप्टर नंबर 8 से इतिहास का देखने वाले। ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर में पूरा का पूरा आपको 52 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। आपको सारा कुछ एग्जाम प्री के चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम प्री चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आप लोग को बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपका समय नहीं लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आईने अकबरों कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, आइन ए अकबरों कितने भागों में विभक्त है। तो इसका सही जवाब होगा आपको 5 भाग में विभक्त है। ठीक है, अकबरनामा किसकी रचना है। बेचारा अकबर खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए अकबरनामा जो अबुल फजल लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दीन ए इलाही संबंधित है। ठीक है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है। तो अकबर से संबंधित है। अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था, जो कि विद्वानों लोग को कहना था कि मूर्खता वाली बात है ना। मुगल काल में भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलें थी। ठीक है, मुगल काल में जो है भारत में सबसे अधिक जो है कौन सी फसल उगाई जाती थी। तो चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। जजिया कर किसे लिया जाता था, है ना। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था, है ना। 5 का सही जवाब होगा डी नंबर। ठीक है, जजिया कर किसे लिया जाता था, गैर मुसलमान से, जो मुस्लिम नहीं होते थे, मतलब जो हिंदू होते थे ना। मतलब कि इतने समझिए कि जो मुस्लिम नहीं होते थे उसको जो एक प्रकार का कर देना पड़ता था, उसको कहते थे जजिया कर, है ना। अगला, तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक द्वारा लगाया गया। ठीक है, तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक द्वारा लगाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा जहांगीर के द्वारा लगाया गया। ठीक है, जहांगीर के एक प्रेमिका भी हुआ करती थी, उसका नाम था अनारकली। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ठीक है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। टोडरमल था। टोडरमल जो है पूरे राजस्व मंत्री को संभाल कर रखता था, है ना। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। ठीक है, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था। अकबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी इतिहासकार है। ठीक है, बताएगा साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन होगा। तो डब्ल्यू एच मोरलैंड थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अकबरनामा और आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो 10 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग को बताना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए बी सी डी सभी सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतों दाखिल हुई थी वे कौन थी। तो इनमें सभी होगा मुगल राज भी था, व्यापार भी था और मुद्रा बाजार। इनमें से सभी होगा सही जवाब। अगला, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे। ठीक है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे, कौन शामिल थे। तो इसका सही जवाब होगा ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी दस्तावेज, स्मारक इमारतें, सभी सही जवाब होगा डी नंबर। मुगल काल में परागन क्या था। परागन क्या था। ठीक है, बताएगा मुगल काल में जो परागन हुआ करता था वो क्या हुआ करता था। तो एक प्रशासनिक मंडल था। अगला, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितने प्रतिशत लोग जो गांव में निवास करते थे। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब होगा 85% गांव में निवास कर रहे थे उस समय 16वीं सदी में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया। ठीक है, अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया। 15 नंबर पर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, 1582 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया। ठीक है, भारत में जो तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया। तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है पुर्तगालियों को ही माना जाता है। अगला है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। ठीक है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, खरीफ फसल जो होती है पतझड़, शीत, बसंत, इनमें से कोई नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिएगा, रबी फसल किस ऋतु में होती है। तो रबी की जो फसल होती है बसंत ऋतु में होती है। ठीक है,
वसंत ऋतु में होते, सही जवाब होगा। अगला है, गुजरात के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए उन्हें कितनी जमीन रखनी पड़ती थी? इसका सही जवाब होगा 6 एकड़ जमीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? गर्मी में होती है या बसंत में? गर्मी का तो दिया नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में एक किसान के पास औसत उपरी भूमि कितनी एकड़ थी? ठीक है, बंगाल में एक किसान के पास औसत भूमि जो है कितनी अधिक होती थी? तो इसका सही जगह 5 एकड़ जमीन से सबके ऊपर हुआ करता था। किस ग्रंथ में बाबर और अकबर के काल का इतिहास मिलता है? ठीक है, किस ग्रंथ में बाबर और अकबर के काल का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा में मिलता है। अकबर और उसके अभिजातों ने किस ईस्वी में जो है पहली बार तंबाकू देखा था? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बताएगा, कब देखा था? अकबर और उसके अभिजातों ने किस ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा था? तो 1604 ईस्वी में देखा था। अगला क्वेश्चन है, किस सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की भूमि मुख्य वस्तु में से एक था? तो इसका सही जवाब होगा 23 नंबर का ए नंबर, ठीक है। 16वीं सदी में इसका सही जवाब होगा। अगला है, मुगल प्रांत आगरा में कितनी किस्म की फसलें उगाई जाती है? ठीक है, इसका सही जवाब कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 24, मुगल प्रांत आगरा में कितनी किस्म की फसलें उपजाई जाती थी? तो 24 का सही जवाब 39 किस्म की। अगला, दिल्ली प्रांत में कितने फसलें की पैदावार होती थी? तो इसका सही जवाब होगा 43 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी हुई गई एक पुस्तक जिसकी चर्चा किसानों के रूप में करती है, तो कब लिखी गई थी? तो राजपूतों की है, ठीक है, राजपूतों की। अगला है, किस फसल का व्यापार भुगतान नकदी में ही मिलता था? बताएगा, किस फसल का भुगतान करने पर उसको नगद पैसा मिलता था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा रेशम के, नील के, कपास के, डी नंबर सही, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जगह सिर्फ चावल के 50% किस्में पैदा हुआ करती थी? ठीक है, किस जगह सिर्फ चावल के 50 किस्में पैदा होती थी? तो 28 का बिल्कुल सही जवाब होगा बांग्ला में, है ना, बंगाल। बंगाल विभाजन कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 1905 ईस्वी में, ठीक है। बताएगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में या 12 ईस्वी में, आपको कमेंट कर देना है, ठीक है, कि कब विभाजन हुआ था, रद्द हुआ था। जिन्स ए कामिल में कौन सी फसल की खेती बेहतरीन थी? जिन्स ए कामिल में कौन सी फसल की खेती बेहतरीन थी? तो इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों सही, ठीक है। मतलब कि कपास और गन्ना दोनों के लिए थी, ठीक है। अच्छा, बढ़िया कपास जो मिलता है ना बांग्लादेश में ही मिलता है। बंगाल किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, बंगाल में जो है किस खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो चावल के लिए, ठीक है, चावल। इसका सही जवाब होगा 30 का। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सेना कौन सी जानवर की आवश्यकता होती थी? राज्य की सेना को कौन सी जानवर की आवश्यकता होती थी? 33 का सही जवाब होगा हाथी की। जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था, ऐसा कौन कहता? ठीक है, जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था, ऐसा कौन कहता था? 32 का बिल्कुल सही जवाब होगा शाहजहां कहता था। ऑप्शन नंबर सी जवाब। किस जाति के महिलाओं को भद्रजनों की पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था? ठीक है, किस जाति के महिलाओं को भद्रजनों की पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था? 33 का बिल्कुल सही जवाब होगा भूमिहार का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला, जंगल में उत्पाद में किस वस्तु की मांग थी? ठीक है, जंगल के उत्पाद में किस वस्तु की मांग थी? तो हो जाएगा मधुमोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 34 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिंधी इलाके के कालीबाई कितनी सेनाओं में घुड़सवार था? नहीं, घुड़सवार था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, 35 का बिल्कुल सही जवाब होगा 6000। अगला है, ग्रामीण दुनिया में दाखिल पहला राज्य था? ठीक है, ग्रामीण दुनिया में दाखिल पहला राज्य कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मुगल राज्य, ठीक है। कृषि इतिहास को समझने के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज किस शासक की निगरानी में लिखे गए? तो बताएगा किस शासक की निगरानी में लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब होगा मुगल शासक, ठीक है। 37 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब होगा मुगल शासक के नज़र में। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे हम लोग क्या कहते थे?
मुकदमा का या मुखिया, ठीक है, मुकदमा या मुखिया कहते थे। 38 का ए नंबर होगा। अगला है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो 39 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब कौन बता रहे हैं? शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? तो इसका बिल्कुल सही जो होगा अकबर ने किया, ठीक है। भूखमारी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग कितनी करोड़ बढ़ गई थी? तो 40 का बिल्कुल सही जो होगा 5 करोड़ की वृद्धि हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से समुदाय यानी कि हलल खोरन गांव की सरहदों से बाहर की कर सकते थे? 41 का बिल्कुल सही जवाब होगा ए नंबर मुसलमान। अच्छा, किस जगह राजस्वल महिलाओं को हल या कुम्हार का चक्का छूने की इजाज़त नहीं था? तो 42 का सही जवाब होगा पश्चिम भारत में जो है यानी कि महिला को जो है ना कुम्हार या हल का जो चक्का उसको छूने की इजाज़त नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि महिलाएं अपने मासिक धर्म के समय किस चीज़ के बगान में नहीं जा सकती थी, ठीक है। महिलाओं को जो मासिक चक्र हुआ करते हैं ना उस समय जो है किस चीज़ के बगान में नहीं जा सकती थी? इसका सही होगा पान के बगान, ठीक है। अगला है उस समय महिलाओं की मृत्यु का अत्यधिक कारण क्या था? उस समय महिलाओं की मृत्यु का अत्यधिक कारण क्या था? 44 का बिल्कुल सही होगा माँ बनना और मासिक धर्म, ठीक है। कितना जो है माँ बनने के कारण भी महिला लोग की मृत्यु होती है और कितना लोग को जो है मासिक धर्म जो आता है महीनवारी उसके कारण भी महिला लोग को मृत्यु होती थी। अभी भी जो आपको पता होता है कि महीनवारी जिसका भी आता है बहुत ही कष्ट और दर्द के सहनीय योग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्यात होने वाली वस्तु का भुगतान करने के लिए भारी मात्रा में कौन सी धातु आई थी? तो 45 का बिल्कुल सही जवाब होगा चांदी, ठीक है। भारत में निर्यात होने वाली वस्तु का भुगतान करने के लिए भारी मात्रा में कौन सी धातु आई थी? चांदी आई थी। 17वीं सदी के स्रोत कितने किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब होगा यानी खुद कश्ता और पई कश्ता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों सही जवाब। अगला क्वेश्चन है मक्का या मकई जिसको कहते हैं भारत में कहाँ से आया? मक्का या मकई जो है भारत में कहाँ से आया? तो अफ्रीका और स्पेन से आया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है। अफ्रीका और स्पेन से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है किस सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत ऐतिहासिक ग्रंथ एवं दस्तावेज है? तो 48 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 16वीं और 17वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है वर्षा वाले इलाकों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल जो उगाई जाती है? वर्षा वाले इलाके में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा चावल और गेहूं उगाई जाती है, सी नंबर, ठीक है। 49 का सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आईना उत्तर भारत के फसलों को किस फसल का जिक्र करता है? 50 का बिल्कुल सही जवाब होगा चावल का। किस क्षेत्र में लोग बाल्टियों से सिंचाई करते थे? किस क्षेत्र के लोग जो है बाल्टी जो होता है उससे जो सिंचाई करते थे? तो इसका होगा आरा में थे, आगरा में जिसको कहते हैं, और चंदावार को और बयान। इसका सही जवाब डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन किस सदी में सबसे बड़ी और मशहूर जमींदार में से एक थी राजशाही और जमींदारी जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री था और स्त्री का नाम क्या था? वो किस सदी में, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है किस सदी में, तो इसका सही जवाब होगा 18वीं सदी में इसका सही जवाब होगा। तो चलिए अब जो है चैप्टर नंबर 9 किया और आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें। अगर किसी भी विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर नंबर बता देते हैं कि 90 65 71 94 39, ठीक है। कोई भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर करिएगा हाय सर, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।